युवराज मेहता 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात को काम खत्म होने के बाद नोएडा अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में जब जाता है तो सड़क पे एक बड़ा खतरनाक सा 90 डिग्री टर्न आता है। अब चूंकि सर्दी का टाइम था, सड़क पे कोहरा बहुत था, तो उसकी गाड़ी रोड पार करके सामने जाके एक खड्डे में गिर जाती है जिसमें पानी भरा हुआ था बहुत। ये कोई तालाब नहीं था, यहाँ दरअसल एक बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसकी वजह से वहां पे पानी भरा हुआ था। दुर्भाग्य से युवराज को स्विमिंग नहीं आती थी, तो जब गाड़ी डूब रही थी वो बाहर निकल के गाड़ी की छत से अपने पापा को फोन लगाता है कि पापा जल्दी आ जाओ, मैं मर सकता हूँ। सिर्फ आधे घंटे के अंदर उसके पिताजी, पुलिस, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड वहां पे सब पहुंच जाते हैं, फिर भी युवराज की जान नहीं बचती, उसकी डूब की मौत हो जाती है। ये एक ऐसी घटना है जहां पे 10 चीजें खराब थी, अगर एक भी ठीक होती तो उसकी जान बच सकती थी। या तो कोई सड़क पे साइन होता, या वहां पे बैरिकेडिंग स्ट्रांग होती, या जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पे कोई सेफ्टी मेजर्स होते, या जो यहाँ पे इतनी सारी टीम्स आई थी वहां खड़े खड़े उसको मरता हुआ नहीं देखती। रेस्क्यू करने जो लोग आए वो रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला पाए क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे, उनको क्रेन मंगानी पड़ी। तो फिर रेस्क्यू टीम्स का फायदा क्या था? ये बड़ा क्लासिक केस था जब हम कहते हैं ना कि सिस्टम ने इंसान की जान ले ली। ऐसी घटनाओं के बारे में बात होती है। बाकी कंट्रियों में लोग रोज जीते हैं, हमारे यहाँ लोग रोज सरवाइव करते हैं। और नोएडा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड शहरों में से एक है। यहां पर एक पढ़ा लिखा टैक्स पेयर बस अपने घर जा रहा था और उस सिस्टम की बलि चढ़ जाता है। कितने लोग इन्वॉल्व थे, कोई अपना काम ढंग से करता तो उसकी जान बच सकती थी। और एक ऐसी घटना है जो आज हुई और कल किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि हम में से कौन है जो रोड पे नहीं चलते, और ऐसी कौन सी रोड है जिसमें खड्डे नहीं है, जिसके बगल में बैरिकेडिंग नहीं है, और आसपास में ऐसी कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर जानलेवा माहौल नहीं है। घटना के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को बर्खास्त कर दिया गया है, एसआईटी जांच बिठा दी गई है और जो बिल्डर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब अगर आप बोलो कि यहां तो एक्शन हो गया, तो मैं कहूंगा नहीं, ये रिएक्शन है। एक्शन तो तब होता जब जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पे थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता, रोड पे खड्डे ना होते, चलाने लायक रोड होती, और सबसे बड़ी बात जो वहां पे टीम्स आई थी, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, वो उन्हें बचा पाती। ये पता कैसी बात है, गाड़ी है पर वो चल नहीं सकती। मतलब अगर एक रेस्क्यू टीम आके रेस्क्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है, तो रेस्क्यू टीम किस बात की? बिना पहिए की गाड़ी का क्या फायदा? और अगर तुम सोचो इसके बाद सब जाग जाएंगे, चीजें सुधर जाएंगी, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, बाहर आ जाओ अपने भ्रम से। क्योंकि वो बाकी देशों में होता है कि जब कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई उजागर करता है, उस पर काम होता है और सॉल्यूशन बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ विसल ब्लोअर्स को ही क्रिमिनल समझा जाता है। अगली न्यूज के लिए चलो नोएडा से चलते हैं केरला की ओर। यहां पर एक पब्लिक बस से एक महिला का एक वीडियो वायरल होता है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो पहली नजर में लगेगा कि पीछे खड़ा हुआ एक आदमी मौके का फायदा उठाकर उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे देश में। बसों में, मेट्रो में, पब्लिक स्पेसेस में जहां भीड़ होती है, भीड़ का फायदा उठा के ग्रुपिंग, लड़की को परेशान करना, उसकी प्राइवेट पार्ट को टच करना, ये रेयर इंस्टेंस नहीं है। ऐसे आदमी भरे पड़े हैं समाज में। इसी हफ्ते एक फॉरेन टूरिस्ट का केस है जहां उसने बोल दिया था कि मैं इंडिया कभी नहीं आऊंगी क्योंकि दिल्ली मेट्रो में एक अंडर एज बच्चा उसके साथ गलत व्यवहार करता है। पर यह केस थोड़ा एंटी क्लाइमेक्स ले लेता है जब परपेट्रेटर ही आगे चल के विक्टिम निकलता है, क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है, आदमी की पहचान होती है, तो वो आदमी कुछ दिनों बाद अपनी हत्या कर लेता है। और अब पुलिस ने महिला पे अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगा दिया है। अगर आप इनिशियली देखोगे तो आपको लगेगा कि आदमी फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर आप दूसरी नजर में देखोगे तो आपको समझ में आया कि बस चलती है तो ऐसा हो भी सकता है कि उसकी गलती ना हो। अब ऐसे केसेस जहां पे एक सवालिया चिन्ह हो जाता है वो बहुत दुखद होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे रियल केसेस पे भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पब्लिक प्लेसेस में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा हैरेसमेंट फेस करती हैं। पर दुखद सच फिर ये भी है कि उन लाखों करोड़ों विक्टिम्स में कुछ ऐसी भी हैं जो नैरेटिव का गलत फायदा उठाती हैं। इस केस में क्या हुआ वो पुलिस जांच के बाद पता लग जाएगा। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया है, हमेशा से था पर अब बस पानी सर के ऊपर चला गया है, और वो है सिविक सेंस का प्रॉब्लम। ऐसे इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी जो आपको बताएंगी कि इंडियन शायद सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड ना हो, बट सबसे ज्यादा अनसिविलाइज जरूर है। फॉर एग्जांपल, वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन अभी लॉन्च हुई हैं, अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, अच्छी एमिनिटीज दी जा रही हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम रेलवेज अपनी तरफ से इंप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉब्लम रेलवे की नहीं, सोसाइटी की है, और वो है गंदगी की प्रॉब्लम। अभी हाल ही में एक पैसेंजर ने वंदे भारत से एक वीडियो शेयर करी जहां पर जर्नी खत्म होने के बाद कचड़ा ही कचड़ा ट्रेन में लोग छोड़ के चले गए हैं।
I'll be surprised if I see headline viral video shows people not littering in public places. They are carrying their waste in their bags and there is no dustbin. अब हुआ है प्रॉपर इनॉग्रेशन। कोई ना कोई कमेंट हंसा ही देता है। सही बोला था, सोने का कटोरा दे दो ना। फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और आपको ये वाली वीडियो देख के तो बिल्कुल चौंक जाओगे। दिल्ली मेट्रो में एक आदमी खड़े खड़े स्टेशन के बीचों बीच मूत देता है। आई विश मैं इसको थोड़ी अच्छी तरीके से बता पाऊं, पर हरकत ही इतनी खराब है, क्या करूं। ऐसे आदमी सिर्फ स्टेशनों पे थोड़ी हैं, कुछ कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएंगे। ड्रीम मोटिवेशन बोलते हैं समस्या तो समझ रहे हो, उसकी भी समझो। यही कैजुअल बिहेवियर। कह रहे उसको भी तो करना होगा, कर दिया, चलता है, क्या देखते हैं। स्मूथ। ओके, दैट वाज फनी। चलो सिविक सेंस के मुद्दे पे ही आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा आजकल हरियाणवी लोग बहुत टारगेट पे हैं। आपने पिछले हफ्ते की वो वीडियो देखी होगी जहां पे HR नंबर प्लेट की गाड़ी वाले सिसु में हंगामा कर रहे थे। गाड़ी से निकल रहे थे, ऐसे नंगे बदन होके वहां पे शोर शराबा कर रहे थे, और इसकी वजह से सिसु पंचायत ने 40 दिन के लिए वहां पे टूरिज्म ही बैन कर दिया। अब ऐसी सिमिलर एक और वीडियो वायरल हुई है और सेम वही एलिमेंट, नंगे बदन 4-5 लड़के और बाहर निकल के दारू पिए, हुक्का लिए वहां पे नाच रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोग ना खुद तो मजा कर लेते हैं, पर नेशनल स्केल पे देश का नाम खराब करते हैं और लोकल लेवल पे ये वहां के लोकल टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के बताओ, ये सब देख के कौन सा ऐसा सभ्य इंसान है जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहेगा। और इस सब को देख के ना सबसे ज्यादा गुस्सा हरियाणवियों को ही आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा काटेगा ये। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इक्का दुक्का केस हो और फिर कोई बोल दे तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन काली गाड़ी, एक स्टेट की नंबर प्लेट, एक तरह के लड़के, और वही हरकत है जब एक पैटर्न दिखने लगे ना तो लोग स्टीरियोटाइप कर देते हैं। और आप कहीं जाओगे ना, आपसे पहले आपका स्टीरियोटाइप पहुंचता है वहां पे। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे गुजरातियों का स्टीरियोटाइप है कि ये लोग बिजनेस में अच्छे होते हैं, पंजाबी लोग जिंदा दिल होते हैं, पार्टी एनिमल होते हैं, थार वालों का हो गया कि ये बदमाश होते हैं। और ये स्टीरियोटाइप ना रातों रात नहीं बने, कई बार सेम लोगों ने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं, तब जाके एक इमेज बनी है। जैसे हरियाणवियों का एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी है कि ये लोग हट्टे कट्टे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। पर अगर ऐसे लोगों को कॉल आउट नहीं किया गया, फिर हरियाणवियों को पता क्या स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि ये लोग दारूबाज होते हैं, बदतमीज होते हैं, सिविक सेंस नहीं होता, लोगों को परेशान करते हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। लेह में 13,000 फीट पे है फोटुला पास। वहां पे भी सेम काली थार गाड़ी, हरियाणा नंबर प्लेट, आदमी उतरता है, उतर के वहां पे जो वहां का साइन बोर्ड होता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह से देश की आर्मी बनाती है, वहां पे जाके गुर्जर का स्टिकर लगा देता है। वाह क्या मुस्कुराहट है। मतलब अपनी नहीं, अपने स्टेट की नहीं, अपनी कम्युनिटी की नहीं, तो कम से कम देश की आर्मी की तो इज्जत रखते। अगर आप गुर्जर समाज या छत्तीस बिरादरी से हो, जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आजकल गर्व का विषय है, आपको लगता है ये देख के लोगों को, बाकी जो राज्यों से आ रहे हैं, जो बाकी इंडिया की जगह से आ रहे हैं, उनको देख के आप पे गर्व होगा या आपका नाम बनेगा? जहां पे देश की सेना है वहां जातिवाद। इसको अगर एक लाइन में बताऊं ना, तो तुम जो नाम लिख रहे हो उसी को बदनाम कर रहे हो। ऐसे मामले में मुझे लगता है हमें सिख लोगों से बहुत सीखना चाहिए। इंडिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पे सिखों का नाम अच्छा नहीं है, जहां उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती? पर वो कहीं जा जाके अपना खंडा थोड़ी बनाते हैं। लेकिन ऐसे ही बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे शहीद स्थल भी होते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसा कोई शहीद स्थल हो ही नहीं सकता जहां पे आपको सैकड़ों में सिखों के नाम ना दिखें। तब आता है घमंड, वरना स्टिकर चिपकाना, नंबर प्लेट पर नाम लिखना, ये सब बड़ा आसान है। अच्छा, सिविक सेंस में ये भी नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं। अब तुम अगर बोल रहे हो कि नहीं ये अनपढ़ लोग हैं ऐसा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सिविक सेंस हमारे देश में पढ़े लिखों की भी प्रॉब्लम है। दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में एक बुक फेयर हुआ था, किताबों की झांकी। शिक्षा मंत्रालय ने कराया था, फ्री एंट्री थी, विदेशों के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जब तक चला अच्छा चला, लेकिन जब आखिरी दिन था तो लोगों ने वहां पे किताबें लूट ली। आप वीडियो देखोगे, वहां पे लोग उचक उचक के किताबें चोरी करके जा रहे हैं। अमृतकाल का बड़ा अपडेट, किताबें अब खरीदी नहीं जाती, रेस्क्यू की जाती हैं। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बुक लवर्स हु आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट लिटरेट स्पीसीज आर स्टीलिंग द बुक्स। भाई इस बात पे मैं डिसएग्री करूंगा। किसी ने बहुत सही कमेंट किया था, द स्टीलर डजंट रीड एंड द रीडर डजंट स्टील। पर पता है ऐसे इंस्टेंसेस। हाँ दीदी। हेलो भैया, क्या खाना है? जहर 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 खाऊंगा मैं। मोर्टीन की सब्जी बना दो। ये तो कहीं मुझे भी नहीं मिलता है। अरे यार दीदी, सबसे पहले मैं ही खाती। दीदी जो बनाया भला, पूछा मत करो, मुझे नहीं पता। खाओगे ना? जो बनाओगे वो खा लूंगा, बस मुझसे पूछा मत करो कि क्या खाना है, मुझे नहीं पता।
आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चुनाव में कौन जीतेगा, सब पूछ लो, मैं बता दूंगा। खाना क्या बनाना है शाम को मुझे नहीं पता। ठीक है दीदी, हमको नहीं पता। चलो इसी बीच थोड़ी स्पोर्ट्स अपडेट है। इंडिया न्यूजीलैंड की 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खत्म हो गई है, जिसको विराट कोहली की सेंचुरी के बावजूद हम हार गए हैं 2-1 से। और ये एक ऐसा मैच था जिसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने हिस्ट्री बनाई। न्यूजीलैंड ने इंडिया में अपनी पहली ओडीआई सीरीज जीती और इंडिया ने पता नहीं कितने सालों बाद होम टर्फ पे पहली ओडीआई सीरीज हारी। अब इसमें पता नहीं गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, बट की तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। अच्छा लगेगा ना जानकर कि जिसको नॉन कमिटेड बोला वही फील्ड पे सबसे ज्यादा कमिटमेंट दिखा रहे हैं। जब से कोच बने, इनफैक्ट उसके पहले से गौतम गंभीर ने अकेले दम पे पूरी टीम का बैलेंस चेंज कर दिया। बट ठीक है, पॉलिटिकल क्लाउड था तो कहां कोई कुछ कह पाया। बोला ऐसा गया था कि वहां जीतेंगे जहां कभी नहीं जीते थे, अब वहां हार रहे हैं जहां कभी नहीं हारे थे। एक टाइम पे जीत का थोड़ा क्रेडिट मांग रहे थे, अब थोड़ा हार का भी तो लो मालिक। I'm the same guy who won Champions Trophy and Asia Cup as well. अच्छा, क्रिकेट से ही याद आया, कुछ टाइम पहले हमारे T20 टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव पर एक एक्ट्रेस हैं खुशी मुखर्जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि सूर्य कुमार यादव हमको डीएम किया करते थे। I think who's that cricketer? Surya Kumar Yadav used to message me a lot. और ये बहुत टाइम पहले की बात है, 2026 में जब मर्दों की दुनिया खत्म हुई उसके पहले ये कांड शुरू हो गया था। अब सूर्य कुमार यादव ने इनको कभी डीएम नहीं किया। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि बाद में ये खुद ही बोलती है। मेरे मुंह से बात निकल गई कि हाँ बात होती थी, नहीं निकलना चाहिए था। पर तब जब सूर्य कुमार यादव ने इन पे 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस डाल दिया। देखो पर्सनली आई थिंक अगर कभी नहीं किया तो डिफेमेशन का केस होना चाहिए था, पर 100 करोड़ उसने आज तक बेचारी ने जितनी मूवीज में काम किया है उनका बजट और कलेक्शन मिलाकर इतना नहीं है जितना का तुमने डिफेमेशन केस डाल दिया। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। भंडेर से कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया, उन्होंने इंटरव्यू में एक आध प्रॉब्लमैटिक चीज कही हो तो गिनाऊं भी, पूरा इंटरव्यू ही प्रॉब्लमैटिक। विचार सुनो भाई साहब के। रेप की थ्योरी ये है, एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं। 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते? उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। Thank you sir for your advice. Your kind words motivated me once again to work hard and leave this country ASAP. Please tell me he wasn't sane while he was saying all that. भाई दारू पीने की जरूरत नहीं है इन लोग को नशे में रहने के लिए। He justified rape, casteism and insulted धर्म ग्रंथ in one shot. अंकल तू भी बड़ा खूबसूरत। अंकल खूब ये। अब यहाँ पे नोटिस करना जरूरी है कि ये भाई साहब कांग्रेस के विधायक हैं और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वैसे तो उठा के पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए, पर कांग्रेस के विधायक हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये वही ऑपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी को बात बात पे उंगली उठाती है, और ठीक है उठाना भी चाहिए। जिस चीज के लिए आपने उनको उंगली उठाई कि उन्होंने सेंगर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपने किस मुंह से वो उंगली उठाई? क्योंकि आपने भी तो अपने नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप अलग किस बात के हो? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए ना। फिर अगर वुमेन सेफ्टी गंदी मानसिकता पे उनको कॉल आउट किया जाएगा तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सेंटर में नहीं पर स्टेट्स में तो आप भी पावर पे हो। वरना दोस्तों सोचो कितना हिपोक्रेट लगेगा, पहले जिस चीज पे उंगली उठाते हो बाद में उसी चीज को उससे भद्दी तरीके से करते हो। गंभीर भाई कॉपी कैट दिस पीपल। चलो तो मैं इंटरनेशनल न्यूज बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक नोबेल पीस प्राइज लेके नहीं माने हैं, उनको दूसरा भी चाहिए। हुक और बाय क्रुक ही वांट्स अ नोबेल पीस प्राइज। एड़ी चोटी का जोर लगाया है भाई। अभी गाजा में पीस ट्रूस करवाना चाह रहा है कि भैया हम समझौता कराएंगे, और उसके लिए उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है कि मालिक आप भी आओ टेबल पे थोड़ा बैठो, आप भी थोड़ा मतलब अगर हमने मिलके गाजा का सोल्यूशन निकाल दिया तो हमें नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, और आपको जरूरत क्या है, आपके तो वैसे देश में भगवान मान रहा है आपको। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दरअसल इन्होंने कमिटी बनाई है बोर्ड ऑफ पीस, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, जहां पे ये इजराइल गाजा का सॉल्यूशन देखेंगे और जो पैलेस्टीनियंस का नुकसान हुआ है उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। इंडिया के साथ साथ हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, हालांकि इंडिया ने अभी तक फॉर्मली इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। पर यहां पे अब ये श्योर हो जाओ कि ट्रंप का मुद्दा गाजा में पीस नहीं, अपने शेल्फ में नोबेल पीस प्राइज लाना है, वरना ग्रीनलैंड के पीछे से हाथ धो के नहीं पड़ा होता। इस समय ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और यूएसए में काफी बवाल चल रहा है। ट्रंप सरकार इन दिनों लगी हुई है कि भैया उनको ग्रीनलैंड पे कब्जा चाहिए, और उसका रीजन अगेन वही दिया है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। वेनेजुएला क्राइंग इन द कॉर्नर।
और ये जो ग्रीनलैंड हिस्सा है, जो आपने कभी वर्ल्ड मैप देखा हो तो यूएस के ऊपर बड़ा सा रहता है, ये हिस्टोरिकली डेनमार्क देश का पार्ट रहा है जो यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है। तो इसकी वजह से अभी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो एक एलाइज है नाटो के अंडर, नेटो बोलते हैं, नाटो बोलते हैं, नेटो एलाइज ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेज रहे हैं और ट्रंप वही अपना ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। Tariff of 34%, 20%, 24%, 46% tariff. मुझे ट्रंप के साथ ऊनो खेलना है कभी, क्योंकि उसके पास सारे ही +4 होंगे। तो ये थे मिड वीक न्यूज, मिलेंगे संडे शो में। और आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़, जाते जाते लाइक बटन पे अंगूठा छापना मत भूलना।